ओम वंदे देवौमापतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधर वंदे पशूनामपतिः वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रिय वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरम। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं और एक नया पावन और पुण्य प्रसंग के साथ। आज का प्रसंग है शिवरात्रि का प्रसंग। सबसे पुण्य और पावन प्रसंग है शिवरात्रि का प्रसंग। इस संसार में जितने भी त्यागी हैं, त्यागियों में भी त्यागी हैं देवाधिदेव महादेव यानी कि भगवान शिव शंकर, माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए हमें उनसे त्याग का दीक्षा और शिक्षा दोनों ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि कब शुरू हुआ, इसके विषय में, इसके बारे में हम पिछले शिवरात्रि के अवसर में बात किए हैं। फिर भी इसके विषय में आज हम बात करेंगे थोड़ा सा। जब सागर मंथन का समय आया तो देवता और असुर मिलकर सागर मंथन कर रहे थे। जब अमृत निकला तो भगवान नारायण देवताओं को वो पिला देते हैं, और जब विष निकला तो भगवान शंकर, तब वो देव कहलाते थे। भगवान शंकर उस विष का पान करके नीलकंठ फिर देवाधिदेव महादेव बन जाते हैं, क्योंकि जो सुख ग्रहण करता है, जो अमृत ग्रहण करता है वो देव कहलाए, और जो विष ग्रहण करता है, जो दूसरों का दुख हरण करता है, वो महादेव कहलाए। तो जब भगवान विष का पान किए और उसको अपने कंठ में रोक लिए तो भगवान को विष की ज्वाला सहन करनी पड़ी और उनको भी मूर्छा आ गई। तो देवताओं ने मिलकर उनका जलाभिषेक किए। तब भगवान सचेत हुए और उसी दिन से भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है, और उसी दिन को ही शिवरात्रि हम कहते हैं, जो आज के दिन पर आती है। तब भगवान सभी को ये वचन देते हैं, सभी को ये आश्वासन देते हैं कि जो उनको जल का अभिषेक कराएगा, जो उनके ऊपर एक लोटा जल हर रोज चढ़ाएगा, वो उसकी हर मनकामना, हर इच्छा पूरा करेंगे। क्योंकि उड़िया भागवतम में भी कहा जाता है कि अकर्मादानी से बुड़ंती कर्मे न थिले जाची दियंती अल्पे से हुवंती संतोष नामो तहंक आशुतोष। क्योंकि वो अकर्मादानी कहलाते हैं, और जब किसी के कर्म पे नहीं होता तब भी वो उसको उसके इच्छा से भी अधिक वर प्रदान करते हैं। तभी तो उनको कहा जाता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान क्रोध के अवतार नहीं, करुणा के अवतार होते हैं। इसीलिए तो उनके जो सबसे प्रिय हैं, उनके जो सबसे आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनका सबसे परम शत्रु यानी कि भगवान श्री राम का सबसे परम शत्रु कौन था, तो आप सभी कहेंगे रावण। रावण ही भगवान से द्रोहाचार करके माता सीता का हरण करके भगवान के हाथों मारा गया। लेकिन वो शिव जी का एक परम भक्त था, एक महान भक्त था दशानन रावण। वो एक दिन भगवान की तपस्या किया, भगवान शिव शंकर का तपस्या किया। तो जब जो शिव तांडव हम पढ़ रहे हैं, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, वो रावण का ही रचित है, जिसका थोड़ा सा पाठ मैं अभी करने जा रहा हूँ। जटांदभि कलज्ज्वल प्रवाह बामितस्फले गले व्यलम व्यलंबितम भुजंग तुंड मालिकम दमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद मड्ड परवयम जटानुजंड तांडवः तनुतुण शिव शिवम जटा कटाह शम्रभम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 धगल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणम मम। जब भगवान को इसी भाव से, इसी भक्ति के पुष्प चढ़ा चढ़ा कर रावण तपस्या करता है, महामृत्युंजय का पाठ करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाथ मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् हरि ओम नमः शिवाय। तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका एक नाम आशुतोष है। तो भगवान फिर संतुष्ट होकर कहते हैं कि हे दशानन, तो क्या चाहता है मुझसे? तो दशानन कहता है, हे प्रभु, मुझे अपना ज्योतिर्लिंग प्रदान कीजिए जिसको मैं लंका ले जा सकूं और उसका नित्यपति पूजन कर सकूं। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, तुम उसको ले जाओ, लेकिन इसका विधान यही होगा कि अगर तुम इसको बीच में कहीं पे भी रख दोगे तो ये वहीं पे ही प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो रावण उसको लेकर चला। जब रावण इसको लेकर चला, यानी कि ज्योतिर्लिंग को लेकर चला, तो देवताओं में खलबली छा गई, आतंक छा गया और देवता सोचने लगे अगर रावण इसको ले गया, यानी कि शिव शंकर के स्वरूप ज्योतिर्लिंग को ले गया, तो वो तो अपराजय हो जाएगा, वो तो अजय हो जाएगा, अमर हो जाएगा, तभी उसका अत्याचार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने उस विघ्न का नाश करने के लिए खुद विघ्नहर्ता गौरीपुत्र गजानन की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं, ओम आयुर्देहि यशो देहि श्रियम देहि तमेवचम पुत्रम पौत्र प्रपुत्रम च देहि मे गणनायकम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम खर्वस्तूलतनु गजेन्द्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रचंदन मधुगंध लुब्ध मधुपम व्यालुलम गंडस्थलः दंतार्घात विदृत गिरिवरे सिंदूरम शोभाकरम वंदे श्रीशैलसुतं सुत गणपति सिद्धिर्प्रदो कामदः। वो सिद्धि के दाता विघ्नराज का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि हे गणनायक, हे गणपति, हे भगवान श्री गणेश, हे गणपति बाप्पा, हमारे विघ्न का नाश कीजिए, इस रावण को रोक लीजिए। तो गणेश जी देवताओं के प्रार्थना पर एक छोटा सा बच्चा का रूप धारण कर लेते हैं और रावण के साथ साथ चलते हैं। जब रावण के साथ साथ गणेश जी चलने लगे तो रावण कहता है कि हे बच्चा, हे बालक, तू क्यों मेरे साथ साथ चल रहा है? तो गणेश जी कहते हैं कि गणेश जी तो रावण को नहीं पहचानने का अभिनय कर रहे थे। तो गणेश जी कहते हैं कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? तो रावण मन ही मन सोचता है और मुस्कुराने लगता है कि ये बालक मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो काल को अपने पाश में बांध कर रखा हूँ, मैं तो तीनों लोकों का विजेता अजय दशानन रावण हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, जिसके मन में अहंकार होता है वो किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकता। इसीलिए अहंकार से दूर रहिए और वो जिस किसी भगवान भी हो, वो राम हो, वो शिव हो, वो देवी हो, चाहे देवता हो, वो अहंकार को कभी पसंद नहीं करते। जिसके मन में अहंकार होता है वो उसको कभी भी वरदान नहीं देते, यानी कि सफलता का आशीर्वाद नहीं देते। इसीलिए सदैव अहंकार से दूर रहिए और अहंकारी मनुष्य से भी दूर रहिए, क्योंकि यही अहंकार मनुष्य को मूल से ही उखाड़ कर नाश कर देता है। तो जब रावण के मन में ये अहंकार आया और वो गणेश जी को कहा कि मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तो गणेश जी उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रणाम महाराज, मुझसे भूल हो गया। तो गणेश जी की विनम्रता देखकर रावण प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि हे बालक, क्या तू मेरे साथ मेरे प्रदेश लंका चलेगा? तो गणेश जी उसके बात पर राजी हो जाते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कुछ देर के बाद रावण को लघु शंका लगती है और वो लघु शंका के लिए चला जाता है और जाते जाते वो लिंग को, वो ज्योतिर्लिंग को गणेश जी के हाथ में देकर जाता है और गणेश जी को कहता है कि इसका रक्षा करना और इसको संभाल कर पकड़ कर रहना। तो गणेश जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, इसको धारण करने की क्षमता मुझ में नहीं है, इसलिए थोड़ा शीघ्र लौट के आइएगा। तो रावण कहता है हाँ, मैं जरूर शीघ्र
शीघ्रातिशीघ्र जल्द ही लौट के आऊँगा। और वो लघु शंका के लिए चला जाता है। और जब वो लघु शंका के लिए चला जाता है, कुछ देर के बाद गणेश जी उसको पुकारते हैं कि हे महाराज, थोड़ा जल्द आइए, ये मुझसे संभला नहीं जा रहा, मैं उसको नीचे रख दूंगा। तो रावण कहता है कि ठहर जाओ बालक, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। तो गणेश जी ये कहते कहते फिर बोले कि हे महाराज, मैं उसको नीचे रख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पीड़ा दे रही है, इसको संभाल कर रखना मेरे लिए असंभव हो रहा है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मुझे ये बहुत तकलीफ हो रहा है। तो रावण कहता है कि रुक जाओ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। तो गणेश जी ये कहते कहते भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग को नीचे रख देते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो रावण आता है और उसको बार बार उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वो असफल होता है, क्योंकि भगवान शिव शंकर खुद बोले थे कि ये जहाँ पे ही मतलब तुम उसका स्थापन करोगे, ये वहाँ पे ही प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो रावण निराश होकर आखिरी में चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर अहंकार था, सृष्टि को पीड़ा देने की योजना थी, इसीलिए भगवान खुद उसके साथ नहीं गए। और वो शिव शंकर का वो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान पाता है, वैद्यनाथ के रूप में भगवान पूजा पाते हैं। महाराष्ट्र के परली वैजनाथ में भगवान प्रतिष्ठित हैं। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कीजिए और जीवन में सफलता पाइए। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। जय।